ब्यासी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए सभा में आई है। और तब भक्ति महाराज ने पूछा कि मैं कहाँ बैठूं। तब संकादी ने कहा कि तुम आज से भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और उसके बाद फिर कैसे कैसे पापीजन कथा से करते हैं उस विषय में आपने आत्मदेव धुंधकारी कथा श्रवण की कि कैसे धुंधकारी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके भव सागर से पार हो गया। और उसके बाद में फिर श्रीमद् भागवत जी के श्रवण की विधि आपने श्रवण की। ये कथा आप कल श्रवण कर चुके थे। तो आइए अब हम आज की श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की जो कथा थी वो किसकी थी? श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य कथा कि इस कथा के सुनने से क्या मिलता है, इसका लाभ क्या है, इसकी महिमा क्या है, उस विषय में आपने कल श्रवण किया। तो आइए अब हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं और श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ करने से पूर्व श्री व्यासी महाराज श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे शुभे ज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ कहां से हो रहा है? जन्माद्यस्य यतः। तो व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वह वेद सम्मत ग्रंथ है। कोई मनमाने ढंग से इसकी रचना नहीं की गई है। वेदों को आधार बनाकर के इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि।